फुट ज्यादा आगे हो गई है, ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये वाली सही की है। अच्छा पीछे खाली पड़ा पूरा। पढ़ा लो, है ना। स्टार्ट करते ही तुम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, हमने क्या बोला? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अभी तक तुम्हारे पास दिया हुआ था कि भाई लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दो। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अब दोनों लाइन का स्लोप बता दो। बहुत सारी बातें अब इस पे क्रिएट करनी है, लेकिन सब प्रॉपर वे में करना था भी, लेकिन हमें ये भी कंपेयर भी करना होगा, हमें चीजें। अच्छा एक बात बताओ, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखो बेटा? m2 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स क्या, और m1 इक्वल टू वाई बाई एक्स क्या? हाँ बच्चा, यहां से स्लोप है भाई। आप a बाई माइनस a बाई b चलते, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ a एंड कोफिशिएंट ऑफ b। दिस इज द स्लोप है, ठीक है। लो भाई, लो m1 x माइनस बाई इक्वल टू 0 माइनस m1 बाई माइनस 1। दिस इज ओके, दिस इज द स्लोप। हो गया, क्योंकि वो उस साइड था। हम लोग क्या करते हैं, RHS सबको एक तरफ ले जाते तब माइनस बोलते हैं ना भाई। दोनों जब डिफरेंट तरफ है तो प्लस बोल देंगे ना। तो क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। अब आइए, अब पहले मैं इसको लिखता हूं। आपका जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन था वो था ax स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस 2gx नहीं 2hxy है इक्वल टू 0। अब मैंने बोला y बाई एक्स, क्योंकि मुझे स्लोप के बारे में पता करना है। अच्छा, मैं क्या चल रहा हूं अब? स्लोप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। हम स्लोप की डिस्कशन की बात करना है। तो आते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देता हूं। y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h, एक्स एक्स कट जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या हो गया बच्चा? a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2hm इक्वल टू 0। bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू, यानी क्वाड्रेटिक इन m, क्वाड्रेटिक इन m यानी स्लोप। अभी m क्या है? तो दोनों के स्लोप की बातें चले, क्वाड्रेटिक है तो इसकी कितनी डिग्री होनी चाहिए? यानी 2 रूट्स होने चाहिए। और अब दोस्तों इसके 2 रूट्स है कि नहीं है? क्योंकि दो डिफरेंट लाइन का है, तो m1 m2 दे देगा। m1 प्लस m2 स्लोप, इसके 2 रूट्स मान m1 m2 है, तो m1 प्लस m2 क्या होता है? हमने पढ़ा भी है, सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई a, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 माइनस 2h बाई b। कुछ समझ में आया? स्लोप के फॉर्म में किया, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देना। आपने m2 और m1 क्यों दिया था? m1 m2 दिखाया आपको सिर्फ कि m1 क्या होगा, m2 भी होगा y बाई एक्स और m1 भी होगा y बाई एक्स। हाँ, याद नहीं रखना बेटा, स्लोप अगर पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है तो स्लोप इज इक्वल टू y बाई एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x, तो स्लोप इज इक्वल टू y अपॉन x। क्लियर? y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बट अगर ऑरिजिन से पास करता है तो स्लोप इंटरसेप्ट क्या हो जाता है? 0। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट y इक्वल टू mx, यानी स्लोप इनटू x, तो स्लोप इज इक्वल टू y बाई x। नाउ क्लियर? चलो अब आओ, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 a बाई b। क्लियर हो गया? यहां से कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और, अब m के थ्रू बात करते हैं। अगर दोनों लाइन रियल है तो उनका स्लोप, क्योंकि क्वाड्रेटिक में बन गया ना ये स्लोप, तो यानी अगर 2 लाइन रियल है तो उनका स्लोप भी तो रियल होगा, और लाइन रियल है तो स्लोप तो आना ही चाहिए। तो स्लोप आने के लिए यानी क्वाड्रेटिक को ब्रेक करें, तो m इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a से, तो माइनस 2h प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
हाँ मतलब वही एक अभी यहाँ पे एक जगह बी, यानी m इज इक्वल टू आ गया बच्चा -2h प्लस माइनस, देखो 4 इसका भी 4 इसका भी बाहर निकाल लो, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बाई 2b, 2 से 2 कट गया, m इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b। अनुराग कुछ देर पहले तुम बात कर रहे थे ना सर, कैसे आ रहा है, यहां से मिल गया। पहली बात कि अगर हमारे पास क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो दोनों लाइन, क्योंकि डी, इसका डी क्या है बच्चा, डी डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट डी यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ये डी 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों लाइन रियल हैं और इक्वल है, यानी इक्वल का मतलब एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, कल भी बात चल रही थी हमारी, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, लाइन्स आर रियल एंड कॉन्साइड, है ना। एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो क्या हो गया, दो डिफरेंट लाइन होंगे, है ना, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इंटरसेक्ट तो बेटा जब ऑरिजिन से पास कर रहा तो लाइन ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें सोचने की जरूरत है, हमें इंटरसेक्शन के बारे में सोचने की तब जरूरत होती जब वो लाइन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा था। तो मैं एक उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, होमोजीनियस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जो है कौन से लाइन से फिक्स पास कर रहा है, क्लियर हुआ, ये तो फिक्स है कि सर ऑरिजिन से वो पास कर रहा है। एच स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए बी, क्या होगा, इमेजिनरी लाइंस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है। अब हमें दोनों हमें ये भी तो चाहिए, क्या चाहिए, सेपरेट करने की बात करता हूं थोड़ी देर, सेपरेट करने की बात, पहले दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी तो देखना है ना, दोनों लाइंस के बीच का, मान लो दोनों लाइन जो है थीटा एंगल बना रहा है, अच्छा ये भी आपको पता है कि अगर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, कल ही बता चुका हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो क्या हो गया, देखें अभी से बता रहा हूं, माइनस बी बाई ए का माइनस 4 इंटू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, तो क्या आ जाए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू रूट डी बाई ए, यानी रूट में डिस्क्रिमिनांट बाई, आज के बाद याद रखना सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ जीरो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कौन क्या है तो इसलिए माइनस का मॉडुलस में रन देते हैं। तो यहां अगर मैं तुमसे बोलूं m1 माइनस m2 का मॉड, तो तुम्हें क्या बोलोगे, रूट डी यानी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ सेकेंड डिग्री यानी बी। कोई दिक्कत अगर है तो बोलो, ये जल्दी से इस एक वर्ड को लिखो तो बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, हाँ बोलो जल्दी, ये 3 वर्ड बस जिसको मैंने राउंड किया है। इसमें इमेजिनरी लाइंस का केस बन सकता है, इमेजिनरी मतलब कि हमें पहले से पता है कि वो फिक्स पॉइंट है, ओरिजिन उससे पास कर रही है, तो हमें उस लाइन के बारे में कुछ पता तो है। अच्छा तो इमेजिनरी कैसे हो गया फिर, तो इमेजिनरी कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, फिर इमेजिनरी हुआ कैसे फिर, जब तुम्हें पता है तो इमेजिनरी नहीं है। हाँ, नहीं है तो नहीं केस क्यों आ रहा है इमेजिनरी का, लिख क्यों है हम,
बेटा अगर आ गया तो फिर वो लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। हमने इमेजिन कर लिया था, बस हमने कोई इक्वेशन बना दिया था। अच्छा समझ में आई बात? वैसे तो रूट्स इमेजिनरी होते, तो बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हुआ क्यों? हाँ वही क्योंकि वो ऊपर से पास कर जा रहा था। याद है क्वाड्रेटिक कुछ? याद है। ये बस तीन, ये तीन, ये तीन, बस ये तीन, बाकी कुछ नहीं, ये सब नहीं। हाँ नहीं लिखा बस आप पूरे नोट कर सर पूरा नोट थोड़ा सा रुक के बेटा। डी बाई ए किसका फॉर्मूला था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस बी बाई ए, नहीं डी बाई ए आप समझता है ना। रूट डी बाई ए अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस बच्चे। एक मिनट जल्दी से इसको कीजिए बच्चा, उसके बाद मैं जल्दी से पहले अपना काम कर लूं, उसके बाद लिखिए सर। बस ये तीन चीजें तो लिखनी थी भाई, तीन लिख लो, इस बीच में लिखना ही नहीं है। मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस देखना है, मैंने इसका जैसा ही एंगल, इसके बीच का एंगल बस खत्म करके उसके बाद मैं इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ, फिर वो फॉर्मूला अल्फा एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, है ना? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो आजा बेटा, टाइम टिकटा क्या होता है बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन 1 प्लस ए बाई बी। तो क्या हो गया बच्चा? बी यहाँ, यानी tan थीटा इज इक्वल टू, डी तो कट जाएगा। अरे रूट डी में तो ये 2 है ना, रुक जा, रूट डी में ये जो 2 हमने हटा दिया है, एक्चुअली 2 हटा हुआ थोड़े ना था, वो तो हमने हटा के कैंसिल करने के लिए किया। एक्चुअली डी तो ये होगा ना, एक्चुअल डी तो ये है अंडर रूट में 4h स्क्वायर माइनस 4ab, यानी 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। मैं वही बोलूं, ठीक है? तो 2 into h square minus ab 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड्यूलस। यही है हमारे पास एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक मैं बात बताता हूं, थोड़ा सा सुनो। सर अगर ऑरिजिन से पास कर रहा तब तो ये सब हो गया, अगर वो ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा होगा तो क्या होगा? अरे भाई अब मुझे थोड़ा सा एक बात बताना, y इक्वल टू 3x प्लस 4 और y इक्वल टू 3x, क्या इसके स्लोप चेंज हो गए? तो जो ऑरिजिन से पास कर रहा है उसके लिए भी यही फॉर्मूला, जो ऑरिजिन के अलावा कहीं और से भी पास कर रहा है। उसके लिए भी यही फॉर्मूला। क्लियर? ये कंफ्यूजन में मत आ जाना कि सर हमारे पास अगर नहीं पास किया तो क्या करें, सेम फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। क्या हो गया डिफरेंस, क्या हो गया यहाँ पे? सिर्फ इंटरसेप्ट का, कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं सर, आ क्या रहा है? x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये सब आ रहा है। क्लियर है? तो जो फॉर्मूले मैंने यहां पे लिखा है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन के लिए, वही फॉर्मूले किसके लिए यूटिलाइज होंगे? पासिंग थ्रू द अनदर पॉइंट। क्लियर? यस सर। हाँ, सर आपने तो 2 से 2 कैंसिल कर लिया था, तो 2 से 2 इसलिए कैंसिल किया था, इसको नीचे वाले को कैंसिल करने के लिए। अदरवाइज तो d इक्वल टू क्या होता बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना? तो अपॉन में 2 भी तो आना चाहिए था। अपॉन में 2 नहीं आता है, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है ना? वो तो 2 निकाल के इसके लिए बाई 2 भी था ना, तो इसके लिए मैंने कट कर दिया, एक्चुअल में वो था। कोई दिक्कत यहां तक? कांस्टेंट नेग्लेक्ट करके भी हमारे पास सेम ही रह जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया कि कांस्टेंट की परेशानी नहीं है। सिर्फ तुम्हें परेशानी पता है कहां पे होगा, मैं तुम्हें बता देता हूं। पासिंग, नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है, उसके लिए एक्स्ट्रा 2 चीजें हैं। एक तो है कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और एक है कि सेपरेट करने के लिए, तो सेपरेट करने के लिए उसकी बात मैं करता हूं, सेपरेशन की बात मैं करता हूं,
ठीक है, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, यहां तक में किसी को दिक्कत? एंड स्लोप में, दोनों के स्लोप में क्या है? m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, m1 माइनस m2। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 into तो क्या ये सब फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए वैलिड है कि हर किसी के लिए? क्लियर हो गए? किसी पीस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, या हर किसी के लिए? क्लियर हो? कोई डाउट यहां तक? मतलब जो नहीं पासिंग कर रहा है ऑरिजिन से, उसके लिए भी क्लियर हो गया? नोट डाउन कीजिए यहां तक।